दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आज का विषय है देखो, जानो और शुरू हो जाओ। दोस्तों अस्तित्व में अपनी स्थिति को देखो, अपने आकार, अपने साइज, अपनी पोजीशन को जानो और शुरू हो जाओ। दोस्तों जितने भी रिलीजियस प्रीचर्स हैं, जितने भी देश के पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी हुए हैं, वो ये हमेशा कहते हैं उठो, जागो, चलो। हर छोटा बड़ा ये समझाता है। ओपन सीक्रेट भी आज इस टॉपिक को थोड़ा सा टच करना चाहता है। हमने कितनी लंबी जर्नी दोस्तों तय की है। आज बेसिकली उन्हीं स्केचेस, उन्हीं मॉडल से मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब आप देखेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि हवा में उड़ता हुआ तिनका भी शायद हमसे बड़ा है। आपको ऐसा लगेगा। एक बुलबुले को अगर देखें दोस्तों तो तालाब में तो छोड़ो, नदियाँ में तो छोड़ो, एक सागर में भी जो बुलबुला है ना दोस्तों, वो शायद हमें लगेगा कि हमसे बड़ा है। इतने छोटे से हैं हम, इतने क्षणिक से हैं हम। तो देखो दोस्तों और इसको जानो, और फिर क्या मतलब है शुरू हो जाओ। थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इस स्केच में हमसे क्या छुपा है? ये 1, 2, 3, 4 ये स्टेजेस हैं हमारी इवोल्यूशन की। पहली स्टेज में रॉक्स और रिवर से हमें कंपेयर किया गया है, दूसरी स्टेज में ट्रीज़ और प्लांट्स बताए गए हैं। तीसरी स्टेज में बर्ड्स और एनिमल्स बताए गए हैं। और चौथी स्टेज में मानव, मैन। These 4 constitute evolution of man। दोस्तों ये तो हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों इवोल्यूशन इन टोटलिटी आगे तक भी हमने पढ़ी है। 7 घरों की बातें हमने जान ली हैं दोस्तों। तो ये हैं 7 घर हमारे। 4 तक हमने जाना, लेकिन इसके आगे 5, 6 और 7 भी हैं दोस्तों। नो माइंड से नो माइंड की कहानी, दूसरे पे अनकॉन्शियस माइंड, तीसरे पे सब कॉन्शियस माइंड, चौथे पे कॉन्शियस माइंड, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मानव का जन्म हुआ माना गया है। 5वें पे सब सुपर कॉन्शियस माइंड, 6ठे पे सुपर कॉन्शियस माइंड और 7वें पे फिर से नो माइंड। दोस्तों ये जर्नी तो हम लोगों ने पहले कवर की हुई है। 1, 2, 3 घर जो हैं दोस्तों, बस इसको ऐसे ही समझिए। बस 1, 2, 3, 4 पे मानव, फिर 5, 6, 7 बीच में हम बैलेंस्ड, हम बीच में बैठे हैं, ब्रिज हैं हम दोनों तरफ के। तो ऐसे भी कहा गया है कि निम्न जीवन है ये 1, 2, 3 का, 4 और 5 का सफल जीवन है, और 6 और 7 का दिव्य जीवन है। मानव अपने एक जीवन में 4 से 5 में भी जा पाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल अचीवमेंट कही जा सकती है दोस्तों। ये है मानवता की कहानी की पहली पादान है। तो ये इवोल्यूशन ही दोस्तों, ये अनकॉन्शियस इवोल्यूशन जो पहले चलती है 1, 2, 3 पे और 4 तक पहुंचते तक ये कॉन्शियस इवोल्यूशन बन जाती है। अनकॉन्शियस इवोल्यूशन इज नीडेड ओनली अप टू द पॉइंट वेयर द कॉन्शियस कम्स इनटू बीइंग, मैन कम्स इनटू बीइंग। एक ये पॉइंट दोस्तों। और ये 7 घर
अगर समझें हम तो यहीं से रियल और अनरियल मैन की कहानी भी निकल के आती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि चौथे घर में जो मानव है ये रियल मानव है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि ये ऐसा नहीं है, शायद पांचवें घर का मानव ही रियल मानव है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप एक जीवन में 4 से 5वें घर तक ना जा पाओ तो आप एक अनरियल मानव का जीवन ही जी के यहाँ से चले जाते हो। ये एक बात दोस्तों। पहले जो 3 घर हैं ये इस पे जो जी रहे होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और जो लास्ट के 3 हैं 5, 6 और 7 ये इंडिपेंडेंट रहते हैं दोस्तों। और जो हम हैं, मनुष्य हैं, जो चौथे घर में हैं, जो बीच में हैं, वो पहले पे तो पूरा डिपेंड करते हैं, और आगे जो 3 घर हैं हमारे उत्थान के हैं, हमारे रास्ते के हैं, पिलग्रिमेज के हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज़ ज़रा जानने में रखिए कि पूरी ज़िंदगी हम करते ही क्या हैं। पहले जो 3 घर हैं इसी को तो जमा करते फिरते हैं, और हम क्या करते हैं, या कुछ चीज़ें, मटेरियल्स जमा करेंगे, अपनी वेल्थ कहेंगे उसको, या हम लोग एनिमल्स को कितनी तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ और मिसयूज़ करते हैं। यही हमारी रिचनेस और ग्रेटनेस की कहानियाँ होती हैं। और वैसे ही पेड़ पौधों, ज़मीन के लिए पहले 3 में ही हम अपना जीवन गंवा देते हैं दोस्तों। इस इवोल्यूशन के बारे में दोस्तों कुछ चीज़ें जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इवोल्यूशन इज स्लो, इवोल्यूशन इज स्टेबल, evolution is the one which has been sorted out. With man, natural automatic process of evolution ends. Man is the last product of unconscious evolution. With man, conscious evolution begins. The moment consciousness comes into being, unconscious evolution stops. दोस्तों ये सब हमने पहले कवर किया है। ये ज़रूरी है कि आप इसको अपने कॉन्शियस माइंड में हमेशा रखें, कहाँ तक पहुँच गए हैं और आगे की कहानी फिर कैसे चल सकती है। Man has become conscious. He has transcended nature. Now nature cannot do anything. Last product that was possible through natural evolution has come into being. Now man becomes free to decide whether to evolve or not to evolve. Yes friends, the dignity, the beauty and the glory of man is this consciousness, and it is a burden also. दोस्तों चौथे घर में आप पैदा हो गए, आ गए, मानव तक की जर्नी आपने कर ली दोस्तों। यहाँ दोस्तों होता क्या है, ज़रा इसे ज़रा गौर से या प्यार से ज़रा समझिए दोस्तों। इस घर में दोस्तों आप रहते रहते जब आप मानव पथ पे आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको धीरे 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 समझ में ये आता है कि आप हमेशा दुनिया के संदर्भ में, ये जो मैंने लाल सा बनाया है ना बीच में दोस्तों, ये दुनिया है और एक आकाश, पूरे आकाश में ये बसी हुई है दुनिया। आप रियल सेंस में अपना इमेज ही देख रहे होते हैं। आपके पापा आपको कैसे समझते हैं, आपका बॉस आपको कैसे समझता है, आपके फ्रेंड्स आपको कैसे समझते हैं, आपके स्पाउस आपको कैसे समझ रही है, या बस दुनिया में हर एक दुकानदार, मार्केट में चलते हुए लोग, आपके पड़ोसी आपको
कैसे समझ रहे हैं, बस यही आप अपने बारे में जानते रहते हैं और धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है एक मैच्योरिटी आने के बाद कि ये जो कुछ भी है ये कुछ भी नहीं है, एक इमेजरी यू ही है, आपका एक इमेज ही है, आपकी एक रिफ्लेक्शन ही है। असल में तो आप ऐसे नहीं हो, लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों ये आपको समझ में आने लग पड़ता है और जब आप इस पथ पे आगे चलते हो तो धीरे धीरे आपको ऐसा भी कुछ समझ में आने लग पड़ता है कि जो मैं हूँ ना, जो मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं भी तो अनरियल ही हूँ। ये है दोस्तों देखो और जानो, ये है देखो और जानो, तब वो जान जाते हो आप कि मैं अनरियल और मेरे जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं दुनिया के प्रतिबिंब में वो भी सब इमेजरी। बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हो आप और तब दोस्तों आप धीरे से 5वें घर में ट्रांसफ़र हो जाते हो और 5वें घर से फिर एक समय वो आता है दोस्तों जब आप 4थे घर में अपने दोनों रूपों को देख रहे होते हो, द अनरियल यू को भी और इमेजरी यू को भी। और वैसे दोस्तों 5वें घर में जब आप बैठे हुए होते हो आपको लगने लग पड़ता है कि ये मैं रियल यू है, असली में तो मैं ऐसा हूँ। और यहाँ से आप तीसरे घर, दूसरे घर और पहले घर को भी देख पा रहे होते हो। ये है दोस्तों देखो और जानो, आपने कुछ जान लिया। यही है दोस्तों तुरिया की एक और डेफिनेशन, द रियल यू को तो आपने जान लिया, अब आगे क्या। अब यहाँ से दोस्तों आपको अपने ऊपर के 6वें घर का भी आभास होने लग पड़ता है। जब तक आप 4थे घर में हो 6वें घर का आभास तो हो ही नहीं सकता। ये 6वां घर जो है दोस्तों, इसको शास्त्र में और ओपन सीक्रेट ने एक गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव भी माना है, आपकी चिड़िया भी माना है इसको दोस्तों। ये भी मैंने सब पहले आपको बहुत बार बताया हुआ है, कैसे भगवान को, कैसे उस सुप्रीम को आपके बारे में सब पता है, कैसे वो आपके हर एक्शन, मन के भाव तक का रिकॉर्ड रखता है। ये है क्वेश्चन जो आपको टच करता रहता है दोस्तों, टच करता रहता है हमेशा। तो यहाँ फिर धीरे धीरे जब आप मानवता के पिलग्रिमेज में चलते रहते हो तो आपको ज़िंदगी में एक चीज़ समझ में आती है दोस्तों कि ज़रा उस तरफ देखना है। ऑल द एम इज़ टू लुक अदरवाइज। ये है दोस्तों, अभी तक आपने देखा था कि देखो और जानो, और ये है दोस्तों डेफिनेशन, शुरू हो जाओ मतलब टर्न अराउंड, मतलब देख शुरू हो जाओ, कुछ चलो। इस टर्न अराउंड का दोस्तों साफ साफ मतलब है कि जो चीज़ें आपको एहसास में आ रही हैं उनके प्रति जागरूकता तो बढ़ाओ, देखो तो, कुछ पलटो तो। कब तक ऐसे ही एक तरफ ही देख देख के जीते रहोगे। हाँ दोस्तों ये बात तो है कि बहुत कम लोग ये काम कर पाते हैं। ओनली अ फ्यू टर्न अराउंड, ओनली अ फ्यू आर गिवन टू दिस ज्ञान। दोस्तों ये जानो कि ये टर्निंग अराउंड जो है, ये जो आप में एक चेंज आना है कि जिसका आपको आभास है, उसके प्रति आप जागरूक हो रहे हो, उसको देखने के प्रति आप अपने आप को बदल रहे हो। ये जानो दोस्तों कि दिस इज द मोस्ट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन हैपन टू यू। योर होल जस्टाल्ट चेंजेस। आपका परिप्रेक्ष्य ही बदल जाता है। और दोस्तों ये चीज़ सोचना, हमेशा सोचना कि ये कौन करेगा आपके लिए, हु विल डू इट फॉर यू, हु कैन डू इट फॉर यू। ये है दोस्तों एक बात, ये है उठो, जागो, चलो, शुरू हो जाओ, देखो, जानो और शुरू हो जाओ।
आगे दोस्तों हमने इस स्केच को भी बहुत डिटेल में बहुत बार समझा है दोस्तों। ये लाल एरो जो है ये टाइम बता रहा है। ये जो ब्लैक 2 एरो हैं ये बता रहे हैं कि आप टाइम में हमेशा आगे चलते रहते हैं और हमेशा आप कोशिश करते हैं कि ऊपर बढ़ें ऊपर बढ़ें ऊपर बढ़ें। इसको हमने दोस्तों डिटेल में समझा है। और दोस्तों ये है आपकी मेंटल चाल। चौथे घर में हो ना आप दोस्तों, तो आप चलते हो मेंटल में, चलते रहते हो हमेशा, अपना अच्छा बुरा समझते हुए कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हो और ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करते हो दोस्तों। और इसी में ये आपकी स्पिरिचुअल बाउंड्री लाल डॉटेड से और ब्लू डॉटेड से कॉस्मिक बाउंड्रीज़ की हमने बात की दोस्तों। और ये हमने पहले भी जाना था कि ये आपकी मेंटल बॉडी है। ये 5 नंबर जो है ये आपका स्पिरिचुअल हाउस है ना। और 6 नंबर आपका कॉस्मिक जोन या कॉस्मिक हाउस है। और सबसे ऊपर 7वां जो है ये आपका निर्वाणिक हाउस या निर्वाणिक जोन है दोस्तों। इसमें ये देखिए ये जो लाल एरो है ना दोस्तों, जो टाइम को और आपको दिखला रहा है, और ये जो मेंटल भी है आगे लगा हुआ, इसको समझिए कि ये सिर्फ मानव को नहीं दिखला रहा है, ये जितने भी जीव हैं सबकी बात कर रहा है। सबकी जो ज़िंदगी है ऐसे ही होती है। ये एक मॉडल है, ये समझने के लिए मॉडल है। 700 करोड़ से प्लस तो आदमी ही हैं और जाने कितने जीव हैं। तो इतने सारे ऐसे मॉडल जो ये एरो ये अपने अपने मेंटल जोन, स्पिरिचुअल जोन, कॉस्मिक जोन में खेलते हुए जाते हुए चल रहे हैं। ऐसे सब जीवों के ऐसे एरो मॉडल समझिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि कितने छोटे से हैं हम, कितने इन्फिनिटेसिमल हैं हम। हमारी क्या क्षणिक पोजीशन है, क्या हमारी स्थिति है दोस्तों, ये आप जरा सा जरूर अपने जहन में रखिए। ये जो लाल एरो है जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था और इसके ऊपर मेंटल आपकी बॉडी हमने बनाई थी समझने के लिए दोस्तों। इस एरो को भी अगर आप डाइसेक्शन ही कर दें, माना अंदर ही देखें इसके क्या है, तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो घर है ना 3, 2, 1 और 7, ये आपको लगेंगे ये इसके अंदर है। 3 नंबर पे था ये आपका तीसरा घर, एनिमल्स, बर्ड्स वाला। उसके भीतर एक घर था 2 नंबर का, प्लांट्स, ट्रीज वाला। उसके अंदर एक और घर था 1 नंबर वाला, रॉक्स और ये रिवर्स वाला। और दोस्तों जरा गौर से देखिए उसके भीतर फिर से जो कोर में 7 नंबर हमारा निर्वाणिक जोन जो है ये पड़ा हुआ है। तो 4 नंबर पे तो हम मेंटल गेम में खेलना शुरू हो गए थे, लेकिन 4 नंबर से पहले के जो 3 घर हैं 1, 2 एंड 3, उनके कोर में जो पूरे निर्वाणिक जोन है उससे जुड़ता हुआ ऐसा एक मॉडल निकल के आता है दोस्तों। बस उस निर्वाणिक के ऊपर ही हमारा अस्तित्व शुरू हुआ जुड़ना। पहले 1 नंबर जुड़ा, फिर हम इवॉल्व हुए 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, और 5, 6, 7 भी मैंने आपको समझाए। जब ओपन सीक्रेट ने यह मॉडल बनाया तो मुझे तो जो योग के हिसाब से इंसान के अस्तित्व को समझा गया है वो भी कुछ समझ में आया। योग की बात भी करनी है दोस्तों, सांख्य दर्शन की बात भी करनी है, लेकिन ओपन सीक्रेट ने आपको इसको अपनी लैंग्वेज में, प्रोफेशनल्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों इस मेंटल मूवमेंट को थोड़ा गौर से और समझते हैं दोस्तों हम लोग। ये तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही है दोस्तों कि जरा इस मेंटल में आप पॉइंट ए जो ग्रीन एरो है इस पे गौर कीजिए। मान लेते हैं ये टाइम T1 पे हुआ, टाइम T1 पे आप इस पोजीशन में थे, पॉइंट ए पे थे। इसको हमने दोस्तों
एक प्लान व्यू में भी दिखा दिया है सामने से, देखेंगे आप ग्रीन से पॉइंट ए दिखाया है। और टाइम T1 से टाइम T2 तक जो आपका ट्रैवर्स हुआ, जो आप चले, टाइम तो आगे चलना ही था और आप भी आगे चल रहे थे, तो माना आप ये पॉइंट बी पे पहुंच गए। ये टाइम T2 पे दिखाया हमने एक वायलेट कलर के एरो से। तो दोस्तों जरा ये इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप देखिए कि स्पिरिचुअल जोन या स्पिरिचुअल लिमिट्स, बाउंड्रीज कहीं ऊपर हैं और आप बीच में हर वक्त चलते जा रहे हैं। तो आप जैसे पॉइंट ए में थे या पॉइंट बी में थे, तो एक दोनों आप कहीं थे, किसी जगह पे थे, इसके चारों तरफ मीन्स 360 डिग्रीज में और पॉसिबिलिटीज थी। आप कहीं और भी हो सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर ही क्यों थे, ये दोस्तों एक पॉइंट। तो यू हैव टू पोजिशन योर सेल्फ, यू हैव टू मूव इन सच ए वे, योर ट्रैवर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द प्लान व्यू इज वंस अगेन शोन। ये आपकी मेंटल ट्रैवर्स है, एलिवेशन में ऐसे दिखती है, लेकिन रियलिटी को और समझने के लिए जरा ये प्लान व्यू में दिखाया गया है कि ट्रैवर्स ऐसे कुछ है। मीन्स यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू एंड ट्रेवलिंग फ्रॉम ईच सेगमेंटल टाइम आल्सो। दिस इज द प्रोफेशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस मॉडल। इसमें से दोस्तों फिर क्या निकल के आता है दोस्तों, जरा ये समझिए आप कि आपके जो ये मेंटल माइंड के ऊपर आपकी एक स्पिरिचुअल बॉडी है या ऑरा है या आपकी सिस्टम है, उसके ऊपर फिर आप अगर सोच के बोध में, अवेयरनेस में जी रहे हैं, तो ये जीवन तो आप ही जी रहे हैं ना दोस्तों। तो आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया के एलीट, दुनिया के एथिक्स, मैनरिज्म्स जो है ना दोस्तों, ऐसे ही निकल के आते हैं। किसी के एरिया में, बाउंड्री में इंग्रेस करना कितना गलत मानते हैं दोस्तों। कीड़ों की जिंदगी में एक के अंदर एक, एक के भीतर एक जीते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन मानव और पढ़े लिखे मानव को तो अपनी जगह चाहिए। आप अपनी जगह की इज्जत करते हैं और दूसरे की जगह की इज्जत करते हैं, दूसरे की स्पेस की इज्जत करते हैं, तो आप पढ़े लिखे या सभ्य इंसान कहलाते हैं। ये एक चीज़ इसमें मॉडल के रूप में समझ में आती है। आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा है, स्पिरिचुअल को टच करता हुआ है, लेकिन जो लेसर बीइंग्स हैं उनका तो मेंटल एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है दोस्तों। अब तो साइंस मानती है कि उनका भी माइंड है, लेकिन पहले या जनरली तो हम ये मानते थे कि इनका बहुत कम मेंटल एम्पलीट्यूड होता है। तो इनकी जो ज़िंदगी है एक एरो के समान ही रह जाती है, एक स्ट्रेट लाइन सी। इससे आप ज़रा सा ये समझेंगे कि इतनी बड़ी दुनिया में कितनी तरह के जीवन हम जी रहे हैं, कितने तरह के जीवनों से घिरे हुए हैं। ये पूरी दुनिया में इस मॉडल के हिसाब से कैसी एक जिंदगी चल रही है। ये जो मैंने बताया कि 360 डिग्री हर समय में आपके पास अवेलेबल थी, लेकिन आप एक जगह थे दोस्तों। इससे आप ज़रा ये समझेंगे कि जिस जगह आप होंगे आप, तो नेक्स्ट जो डेल्टा T1 में पोजीशन होगी वो उसके बिना पे ही होगी, उसके हिसाब से ही होगी। और तो कि पॉसिबल नहीं है कि आप अभी यहाँ थे तो अभी और कहीं पहुँच जाएंगे। ऐसे तो सिर्फ कहानियों में और किताबों में ही होता है ना। इससे पूरी एक फिलॉसफी निकल के आती है, थ्योरी निकल के आती है संग की और कुसंग की। संग तो आप चूज़ कर सकते हैं ना दोस्तों। यदि आपने कुसंग चूज़ कर लिया है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहीं और पहुंच जाएं। पहुंचेंगे आप उससे एक एडजेसेंट जगह में ही। ये दोस्तों समझने वाली बात है। एक जब आप दो इंसान का एम्पलीट्यूड एक तरफ का ही होता है तो वो लव कहा जाता है। आप एक दूसरे को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सेम प्लेन में हो आप।
इसलिए दोस्तों इसका दूसरा रूप ये भी है कि जितने भी ड्रंकर्ड्स हैं, जुआ खेलने वाले हैं, ये जो स्मोकिंग मान लो आप, कितनी जल्दी ऑफर करते हैं कि आओ ज्वाइन कर लो, ड्रग्स वाले हैं, ज्वाइन अस, सेम प्लेन के हैं, चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे और लोग जुड़े। और इस मॉडल से दोस्तों एक चीज़ और समझने वाली है कि किसी की बॉडी हल्की सी भी टच हो जाए तो ये बैड मैनर्स कहा जाता है। और धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, दैट कॉन्सेप्ट फॉर स्पेस, योर स्पेस एंड अदर स्पेस, तो स्लाइटेस्ट फिजिकल टच भी आपको लगता है कि ये बुरी चीज़ है, आप उसको अलाउ नहीं करते हो। ऐसा हमारा माइंड है, ऐसे हमारे यहाँ एलीट की डेफिनेशन है। लेकिन दोस्तों हम फ्लावर्स को तो खूब टच करते हैं, ट्रीज़ को तो खूब टच करते हैं, अपने पेट्स को, एनिमल्स को तो खूब टच करते हैं। तो ये क्या है? ये दोस्तों समझने वाली बात है। एक तरफ तो साइंस से हम कहते हैं कि उनका भी माइंड है, चलो कम होगा, और एक तरफ से इस मॉडल के हिसाब से हमें अपने टच की जो पावर है, इसकी जो एथिकलनेस है, इसको भी समझना चाहिए। यहाँ तो हम दोस्तों टच की और देखने की और भाव की और आसपास होने ना होने की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमारे समाज में तो टच कितने बुरी तरह से बैठा हुआ है। टक्कर मारना, ठोकर मारना, कोनी मारना, मैं तो ये फिजिकल टचिंग की बात कर रहा हूँ। भूल जाओ आँख से किसी को बुरी निगाह से देखना, भाव को भूल जाओ दोस्तों। ऐसी दुनिया हमने बना ली है अपनी चारों तरफ कि व्हाट इज रेप, व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेशन इज दिस, व्हाट इज टचिंग, दिस इज नॉट टचिंग, दिस इज इंग्रेसिंग। कोई आपको बुरा देख भी ले तो वो बुरा है, अनएथिकल है, मैनरिज्म से नहीं है। और दुनिया में, हमारी ही दुनिया में रेप के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सुनते हैं, क्या होता है ये रेप दोस्तों? जरा इसको ऐसे समझिए। व्हाट इज मर्डर? कौन से एरिया में आपने इन्ग्रेस किया? व्हाट इज कन्वर्जन? ये आज के पाप हैं दोस्तों। व्हाट इज रेडिकलिज्म? व्हाट इज रिलीजियस रेडिकलिज्म? और हम कहते हैं हम सभ्य हो गए हैं, वी कॉल इट एलिटिज्म। एलिटिज्म के नाम पे रेडिकलिज्म चल रहा है दोस्तों। और देखो, जानो और शुरू हो जाओ। इन मॉडल से थोड़ा समझना ही चाहिए दोस्तों हम लोगों को। ऑफ कोर्स पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से तो बाद में और बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, पहले इनके बारे में यू शुड हैव ए वेरी क्लियर व्यू, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखो, जानो और शुरू हो जाओ। जो ऊपर पॉइंट नंबर 1 था हमारा, उसमें शुरू हो जाओ का मतलब था टर्निंग अराउंड। जो आपको अच्छा भाषा, उसकी तरफ मुड़ जाओ, उसकी तरफ चलो, उसकी तरफ सोचो, समय व्यतीत करो। वो गोरखनाथ जी वाली बात, उसकी गोदी में बैठ जाओ, उसको अपने दिल में बिठा लो, आपका उत्थान होगा। और दोस्तों ये जो एरो नंबर 2 है, जो आपको आपके बारे में बहुत डिटेल में समझाता है, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जब आप मेंटल प्लेन में चल रहे होते हैं तो आप हमेशा 3, 2 और 1 को ही देख रहे होते हैं, उन्हीं को जमा कर रहे होते हैं। वही आपकी पूंजी होती है, वही उसी में आप अपना जीवन निकाल देते हैं। आप नीचे ही देख रहे होते हैं और उनके ऊपर चढ़ के, उनको रौंदते हुए आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे होता नहीं है, आपको दूसरी तरफ देखना ही पड़ेगा, आपको ऊपर की ओर देखना ही पड़ेगा। इन 2 मॉडल से जीवन को बहुविधि समझा जा सकता है दोस्तों। अपनी बात को शॉर्ट रखते हुए मैं अपने पर्सनल ग्रोथ पे ना जा कर के पहले मैं बता रहा हूँ कि कॉमन पार्लेंस, जिसकी ओपन सीक्रेट हमेशा बात करता है, उतनी ग्रोथ की बात कर ली जाए दोस्तों इस लेवल पे आने के बाद। ये जो टर्निंग अराउंड है दोस्तों, इस पे बहुत फोकस कीजिए आप। Yes, a time comes when you know that you know most
अबाउट द 4, 3, 2 and 1. अब 4, 3, 2, 1 कहेंगे तो आपको समझ में आएगा. एंड देन यू चेंज योर जेस्टाल्ट. कोई और नहीं दोस्तों, आपको करना पड़ता है. यू टर्न अराउंड, यू लुक अप, एंड द होल पैनोरामा is in front of you. The whole infinite mega universe is now in front of you. The whole uninterrupted sun, the brightness is in front of you. Know that you have in the fourth stage and you have crossed that. You have crossed that now. Now you are the little witness, the little Turiya, the little Sakshi, the little Drashta. From here, you can swim in the spiritual zone. You can meet all your devas, your icons. You can meet them here on. ये तो है दोस्तों कॉमन पार्लेंस की बात. और इसकी एक्सटेंशन में दोस्तों, यदि आप ये देखो, जानो और शुरू हो जाओ, को समझ जाओगे, ये कर पाओगे, तो आपकी स्पिरिचुअल जोन के आगे की दुनिया आपको दिखने लग पड़ेगी. ब्राइटनेस आपको समझ में आने लग पड़ेगी. और दोस्तों फिर आगे तो ये कॉस्मोस जो 6th हाउस है ना, ये अगर आप कंपेयर करें जो आप जानते हैं साइंटिफिकली कॉस्मोस के बारे में, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज के बारे में, तो इनसे ज़रा इसको रिलेट करेंगे तो आपको दोस्तों जाने क्या क्या और समझ में आने लग पड़ेगा. कोई बात नहीं, वो आप स्वयं भी कर लोगे, या मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा तो हम इसके बारे में बाद में डिटेल में चलेंगे. लेकिन अभी डिटेल नहीं कर सकते दोस्तों. हम लोग जनरल कॉमन पार्लेंस की ही बात कर रहे हैं. ओपन सीक्रेट में हम स्टार्टिंग्स की और बिगिनिंग्स की बात कर रहे हैं हमेशा. मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे प्रोफेशनल्स, इंडिया के प्रोफेशनल्स गुमराह हों. मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपना इस मानव जीवन को वेस्ट कर जाए ना. ऐसा तो मैं तो चाहता नहीं हूँ. कम से कम दोस्तों स्टार्टिंग परफेक्ट हो, स्टार्टिंग आइडियल हो. दिस इज़ ऑल वी वांट. थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे, मीनिंगफुल लगे होंगे दोस्तों. प्लीज़ लाइक अस, शेयर अस, increase our viewership if possible. God will surely help you. God will surely help us. Thank you very much. Thank you, friends.